बेरहम थी। टिन की छत पर जोर जोर से थपथपाती। उस पुराने रेलवे स्टेशन पर जहां मैं खड़ी थी, मेरा शॉल भीगकर मेरे कंधों से चिपक गया था, मानो मेरी दूसरी त्वचा बन गया हो। मेरा नाम आर्या है, और यहीं से सब शुरू हुआ, या शायद यहीं से सब बिखरने लगा। हवा में गीली मिट्टी और कोयले की गंध थी, और प्लेटफॉर्म टिमटिमाती पीली लैंपों की रोशनी में कोहरे में अनंत तक फैला हुआ लगता था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सिर्फ ठंड की वजह से नहीं, बल्कि इंतजार के बोझ से। मेरे हाथ में एक चिट्ठी थी, जिसके किनारे बारिश से नरम हो गए थे। स्याही मेरी उंगलियों के नीचे धब्बों में बदल रही थी। उसकी लिखावट, वही जल्दबाजी वाली, जिसे मैं पहचानती थी, मुझे यहाँ खींच लाई थी। मुझसे स्टेशन पर मिलो। शाम 7 बजे। मुझे तुमसे आखिरी बार मिलना है। मैंने प्लेटफॉर्म को बार बार देखा। मेरी नजरें हर छाया, हर साए पर टिक रही थी, जो कोहरे से निकलता था। हर बार जब ट्रेन की सीटी गूंजती, मेरा सांस रुक जाता, लेकिन जब उतरने वालों में उसका चेहरा नहीं दिखता, तो दिल बैठ जाता। विहान, उसका नाम ही मेरे सीने में एक टीस पैदा करता था, जैसे कोई घाव जो भरने से इनकार कर दे। उसकी हंसी, जिस तरह उसकी आंखें सिकुड़ जाती थी जब वो मुझे छेड़ता था, उसका हाथ पिछली गर्मियों में आम के बागों में चलते वक्त मेरे हाथ को छूता था, सब कुछ इतना साफ, इतना बेरहम लौट आया। मैं अभी भी उन दिनों की धूप को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकती थी, जब सुनहरी रोशनी पत्तों के बीच से छनकर आती थी, और उसका चेहरा सुनहरे रंग में रंग जाता था। हम घास पर लेटते, एक ऐसे भविष्य के सपने देखते जो पक्का, अटूट लगता था। लेकिन मैं सीख रही थी कि वादे नाजुक चीजें होते हैं। स्टेशन की घड़ी 7 से आगे बढ़कर 7:30 पर पहुंच गई। मेरी उंगलियां चिट्ठी को और जोर से भींच रही थी, उसे और कुचल रही थी। आखिरी बार, इसका मतलब क्या था? मेरा दिमाग संभावनाओं में उलझ गया, हर एक पिछले से बदतर। क्या वो जा रहा था? क्या कुछ हुआ था? या इससे भी बुरा, क्या उसने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया था? ये ख्याल एक चाकू की तरह था, हर गुजरते मिनट के साथ और गहरा चुभता। मैंने अपने होठों को कसकर बंद किया, कंपन को रोकने की कोशिश की, आंसुओं को रोकने की कोशिश की। अभी नहीं। एक ट्रेन चीखती हुई रुकी, इसके ब्रेक किसी घायल जानवर की तरह सिसक रहे थे। दरवाजे खुल गए, और यात्री बाहर निकल आए। परिवार, सैनिक, रेली वाले जो हंगामे के बीच चिल्ला रहे थे। मैं अपनी एड़ियों पर खड़ी हो गई, ढूंढ रही थी। मेरा दिल एक बेकाबू धूल की तरह बज रहा था। और फिर, भीड़ के बीच, मैंने उसे देखा। विहान, उसका कोट भीग चुका था, बाल माथे पर चिपके हुए थे, लेकिन वो था। मेरा सांस रुक गया, एक सिसकी और हंसी मेरे गले में उलझ गए। वो यहाँ था, उसने मुझे छोड़ा नहीं था। मैं उसकी तरफ बढ़ी, मेरी चप्पलें गीले प्लेटफॉर्म पर थप-थप कर रही थी, लेकिन कुछ ने मुझे ठिठका दिया। उसका चेहरा वो नहीं था जिसे मैं जानती थी। वो गर्मजोशी गायब थी, उसकी जगह कुछ सख्त, दूर का था। उसकी आंखें, वो गहरे तालाब जिनमें मैं 1000 बार डूबी थी, मुझसे मिलने से कतरा रही थी। वो खड़ा था, हाथ जेब में गहरे धन से हुए, जैसे किसी ऐसी चीज से खुद को रोक रहा हो जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। विहान, मैंने फुसफुसाया, मेरी आवाज बारिश के शोर में मुश्किल से सुनाई दी। वो थोड़ा सा झटका खा गया, इतना कि मेरा पेट मरूड़ उठा। मैं और करीब गई, इतना कि उसकी आंखों के नीचे की छायाएं देख सकूं, जिस तरह उसका जबड़ा कस गया, जैसे वो किसी तूफान को रोक रहा हो। क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसने तब मुझे देखा, और ओह, उसकी आंखों का दर्द, वो एक जीवित चीज थी, कच्चा और टेढ़ा मेढ़ा। आर्या, उसने कहा, उसकी आवाज खुरदरी, जैसे वो घंटों चीखता रहा हो। मैं मैं अब ये नहीं कर सकता। उसके शब्द पहले तो समझ में नहीं आए। वो हवा में तैरते रहे, बेमानी, जब तक कि वो डूब नहीं गए, भारी और ठंडे।
क्या नहीं कर सकते? मेरी आवाज टूट गई, मुझे धोखा दे रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गया और उस छोटी सी हरकत ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। विहान, मुझसे बात करो, प्लीज। उसने अपने बालों में हाथ फेरा, उसकी उंगलियों से पानी टपक रहा था। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, उसने कहा, उसकी नजर जमीन पर टिकी थी। कुछ जो मुझे महीनों पहले कह देना चाहिए था। वो रुका, और वो खामोशी असहनीय थी। मेरा दिल चीख रहा था कि वो बोले, उस पट्टी को नोच दे, लेकिन मेरे होंठ चुप रहे, आने वाले शब्दों से डरते हुए। मैं बीमार हूँ, आर्या, उसने आखिरकार कहा, उसकी आवाज इतनी धीमी कि मैंने उसे मुश्किल से सुना। ये बुरा है। डॉक्टर कहते हैं मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। दुनिया डगमगा गई। बारिश, स्टेशन, टिमटिमाती लैंप, सब धुंधला हो गया। मेरे कानों में गूंजने वाली आवाज में डूब गया। नहीं, मैंने सिर हिलाया, जैसे मैं उसके शब्दों को मिटा सकती थी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम ठीक हो, तुम्हें ठीक होना होगा। मेरे हाथ फिर उसकी ओर बढ़े, बेताब, लेकिन उसने उन्हें पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी लेकिन कांप रही थी। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था, उसने कहा, उसकी आंखें अब चमक रही थी, मंद रोशनी को प्रतिबिंबित करती हुई। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन मैं अब नाटक नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ऐसी उम्मीद नहीं दे सकता जो कभी पूरी नहीं होगी। मैंने अपने हाथ छुड़ाए, गुस्सा मेरे दुख को भेदता हुआ। तो क्या, तुम हार मान रहे हो? तुम मुझे इसके लिए छोड़ रही हो? हम इसके खिलाफ लड़ सकते हैं, विहान। हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, कोई रास्ता नहीं है, उसने बीच में काटा, उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने सब कुछ आजमाया, हर डॉक्टर से मिला, हर टेस्ट कराया। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने गहरी सांस ली, उसका गला हिल रहा था। मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ, आर्या। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे करना पड़ता है। क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ नीचे नहीं ले जा सकता। आंसुओं ने तब बांध तोड़ा, गर्म और बेकाबू, मेरे गालों पर बारिश के साथ मिलते हुए। मैं चीखना चाहती थी, मिन्नत करना चाहती थी, उसे झकझोरना चाहती थी कि वो सब वापस ले ले। लेकिन उसकी आंखों में कोई झूठ नहीं था, सिर्फ एक भयानक, शांत सच। मैं और करीब गई, मेरे हाथ उसके सीने के ऊपर मंडराए, उसे छूने से डरते हुए, इस डर से कि अगर मैंने छुआ तो वो गायब हो जाएगा। कितना वक्त, मैंने फुसफुसाया, उसने हिचकिचाया, उसके होंठ एक पतली रेखा में सिकुड़ गए। कुछ महीने, शायद उससे भी कम। एक सिसकी मुझसे निकली, तेज और कर्कश, प्लेटफॉर्म पर गूंजती हुई। मुझे परवाह नहीं थी कि कौन सुन रहा था। मेरे घुटने कान पे, लेकिन उसने मुझे थाम लिया, उसकी बाहें मुझे अपनी ओर खींच रही थी। उसका कोट बारिश और देवदार की गंध से भरा था, वही गंध जिसमें मैं पहले 100 बार अपना चेहरा छुपा चुकी थी। मैं उससे लिपट गई, मेरी उंगलियां उसकी पीठ में धंस गईं, जैसे मैं उसे यहीं रोक सकती थी, उसे जिंदा रख सकती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने रुंधे गले से कहा, मेरा चेहरा उसके सीने से सटा हुआ। मैं इतना प्यार करती हूँ कि ये दर्द करता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। उसने कोई जवाब नहीं दिया, शब्दों में नहीं। इसके बजाय, उसने मुझे और कसकर थाम लिया। उसकी ठुड्डी मेरे सिर पर टिकी, उसका सांस असमान। मैंने उसका दिल मेरे दिल के खिलाफ धड़कते हुए महसूस किया, मजबूत और स्थिर, उस सच के सामने एक क्रूर झूठ जो उसने मुझे बताया था। हम वहां अनंत काल तक खड़े रहे, बारिश हमें भिगोती रही, दुनिया धुंधली हो गई जब तक कि सिर्फ हम थे, सिर्फ ये पल। जब वो आखिरकार पीछे हटा, उसके हाथों ने मेरा चेहरा थाम लिया, उसके अंगूठे मेरे आंसुओं को पोंछ रहे थे। तुम मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज हो, उसने कहा, उसकी आवाज भावनाओं से भारी। तुम्हारे साथ हर पल, वो इसके लायक था। लेकिन तुम्हें मुझे जाने देना होगा, आर्या।
तुम्हें जीना होगा, हम दोनों के लिए। मैंने सिर हिलाया, मेरे हाथ उसकी कलाइयों को पकड़े हुए। मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता कैसे। तुम करोगी, उसने कहा, और उसकी आवाज की निश्चितता ने मुझे फिर से तोड़ दिया। वो झुका, उसके होंठ मेरे माथे को छू गए, नर्म और क्षणिक, जैसे एक अलविदा जो वो कहने को तैयार नहीं था। फिर वो पीछे हट गया, उसके हाथ छूट गए, मुझे ठंडा और बेसहारा छोड़ते हुए। विहान, मैंने पुकारा, मेरी आवाज बेताब थी जब वो ट्रेन की ओर मुड़ा। ऐसा मत करो, प्लीज। वो रुका, उसके कंधे तन गए, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। मुझे माफ करना, उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि मैंने मुश्किल से सुना। और फिर वो चला गया, भीड़ में, ट्रेन में, बारिश में गायब हो गया। मैं वहां खड़ी रही, जमी हुई, अपनी बाहों को अपने चारों ओर लपेटे हुए, एक ऐसे दिल के टुकड़ों को समेटने की कोशिश कर रही थी जो हमेशा के लिए टूट चुका था। प्लेटफॉर्म खाली हो गया, लैंप टिमटिमाए, और फिर भी मैं हिल नहीं सकी। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, एक क्रूर दोहराव, कुछ महीने, शायद उससे भी कम। मैं इसके साथ कैसे जी सकती थी? मैं कैसे सांस ले सकती थी? दिन हफ्तों में धुंधले हो गए। मैं रोजमर्रा के काम करती रही, खाना, सोना, मुस्कुराना जब लोग पूछते कि मैं कैसी हूँ, लेकिन अंदर से मैं खोखली थी। मैं अकेले बागों में जाती, आम के पेड़ों के नीचे बैठती, और उन जगहों को छूती जहाँ हमने अपनी शुरुआतें पेड़ की छाल में उकेरी थी। मैं अपनी आंखें बंद करती और उसे महसूस करने की कोशिश करती, उसकी हंसी सुनने की, लेकिन खामोशी असहनीय थी। एक शाम, जब सूरज नीचे उतर रहा था, आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंग रहा था, मुझे हमारे पसंदीदा पेड़ के खोखल में एक चिट्ठी मिली। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे खोला, उसकी लिखावट को तुरंत पहचान लिया। ये एक हफ्ते पहले की तारीख थी। आर्या, अगर तुम ये पढ़ रही हो, तो इसका मतलब है कि मैं चला गया। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, सचमुच नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मुझे मुरझाते हुए देखने का विचार सहन नहीं कर सकता था। तुम इससे कहीं ज्यादा की हकदार हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि तुम मेरी हर चीज थी, हर हंसी, हर सपना, हर वजह जिसके लिए मैंने इतने दिन तक लड़ाई की। मुझे अब डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे अपने दिल में ले जाओगी, जिस तरह तुम इतनी शिद्दत से प्यार करती हो। जियो, आर्या, फिर से प्यार करो। मेरे जाने से तुम्हें उस अद्भुत औरत बनने से मत रोकना जो मुझे प्यार हुआ था। हमेशा तुम्हारा। विहान कागज मेरे हाथों में कांप रहा था, आंसू स्याही पर गिर रहे थे, उसके शब्दों को धुंधला कर रहे थे। मैं जमीन पर ढह गई, चिट्ठी को अपने सीने से लगाए, और सिसकियां लेने लगी, कच्ची और अनवरत। मेरे चारों ओर का बाग मेरे साथ शोक करता प्रतीत हुआ, पत्तियां हवा में फुसफुसा रही थी। आकाश एक चोटिल बैंगनी रंग में गहरा रहा था। मैं उसे वहां लगभग महसूस कर सकती थी। उसका हाथ मेरा छू रहा था। उसकी आवाज मुझे बता रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं था। शायद कभी नहीं होगा। फिर भी, जैसे ही मैं वहां बैठी, तारे धीरे धीरे सांझ में चमकने लगे। मेरे अंदर कुछ हिला। ठीक होना नहीं, अभी नहीं, लेकिन एक चिंगारी, हल्की और नाजुक। मैं उसका प्यार हमेशा अपने साथ रखूंगी, लेकिन मैं आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लूंगी। उसके लिए, हमारे लिए। हवा तेज हो गई, आम और मिट्टी की गंध लिए हुए, और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, उसे अपने चारों ओर लपेटने दिया, जैसे कभी उसकी बाहों ने किया था। कहीं, किसी तरह, मैं फिर से जीना सीख लूंगी। लेकिन अभी के लिए, मैंने सब कुछ महसूस करने दिया, प्यार, नुकसान, एक ऐसे दिल का असहनीय बोझ जो अभी भी उसके लिए धड़कता था।